आजादी की अलख जगाने वाले क्रांतिकारी मदन लाल डींगरा ने मात्र 25 साल की उम्र में देश के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। मदन लाल डींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब के अमृतसर के सिकंदरी गेट नामक जगह पर हुआ था। इनके पिता दित्तामल सिविल सर्जन थे और अंग्रेजी रंग में पूरी तरह से रंगे हुए थे, किंतु इनकी मां अत्यंत धार्मिक महिला थी। मदन लाल 8 भाई बहन थे। सभी भाइयों की शिक्षा देश के बाहर हुई थी, लेकिन उससे पहले मदन लाल ने अमृतसर के MB इंटरमीडिएट कॉलेज और उसके बाद लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, जहां वे राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित हुए जो उस समय होम रूल की मांग कर रहा था। डींगरा ने पाया कि देश में औपनिवेशिक सरकार की औद्योगिक और वित्तीय नीतियों को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे स्थानीय उद्योग का दमन हो सके और ब्रिटिश आयात को लाभ मिल सके। उन्होंने पाया कि भारत के विकास की कमी सबसे बड़ा कारण भी यही है। साल 1904 में डींगरा ने MA की पढ़ाई के दौरान प्रिंसिपल के उस आदेश के खिलाफ छात्रों की अगुवाई की जिसमें उन्होंने कॉलेज के छात्रों को ब्रिटेन से आने वाले कपड़े का ब्लेजर पहनने का आदेश दिया था। इसके लिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। डींगरा के पिता एक सरकारी पद पर थे और इस तरह के विरोध के खिलाफ थे। उन्होंने मदन लाल से माफी मांगने को कहा जिससे उन्हें कॉलेज में वापस दाखिला मिल सके, लेकिन मदन लाल ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि वे इस मामले में पिता से चर्चा करके घर तक नहीं लौटे और अपने अनुसार ही जीवन जीने के लिए शिमला के पास कालका में क्लर्क की नौकरी करने लगे, फिर एक तांगा चालक के रूप में और अंत में एक कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। कारखाने में श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु उन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की, किंतु वहां से भी इन्हें निकाल दिया गया। कुछ दिन इन्होंने मुंबई में काम किया, फिर अपनी बड़े भाई की सलाह पर सन 1906 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। विदेश में रहकर अध्ययन करने के लिए उन्हें उनके बड़े भाई ने तो सहायता दी ही, इंग्लैंड में रह रहे कुछ राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से भी आर्थिक मदद मिली थी। लंदन में डींगरा भारत के प्रख्यात राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। वे लोग डींगरा की प्रचंड देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए। ऐसा माना जाता है कि सावरकर ने ही मदन लाल को अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बनाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। मदन लाल डींगरा इंडिया हाउस में रहते थे, जो उन दिनों भारतीय विद्यार्थियों के राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्र हुआ करता था। ये लोग उस समय खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दिए जाने से बहुत क्रोधित थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं घटनाओं ने सावरकर और डींगरा को सीधे बदला लेने के लिए विवश किया। साल 1909 में पगड़ी सवाल जट्टा आंदोलन चल रहा था। 1 जुलाई सन 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठे हुए। जैसे ही भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हट कर्जन बाइली अपनी पत्नी के साथ हॉल में घुसे, डींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दागी। इसमें से 4 सही निशाने पर लगी। उसके बाद डींगरा ने अपने पिस्तौल से स्वयं को भी गोली मारनी चाहिए, किंतु उन्हें पकड़ लिया गया। 23 जुलाई 1909 को डींगरा मामले की सुनवाई पुराने बेली कोर्ट में हुई। उन्होंने खुद की पैरवी की और अदालत की वैधता को ही मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें मृत्युदंड का आदेश दिया और 17 अगस्त सन 1909 को लंदन की पेंटविले जेल में फांसी पर लटकाकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। देश को आजाद करने के लिए जो अलख उन्होंने जगाई, उसने आंदोलन का रूप ले लिया और बड़ी संख्या में देशवासी उससे जुड़े। इस तरह वो शहीद होकर अमर हो गए।